विकासखंड नवागढ़ के ग्राम दुरपा में इन दिनों जमीन की फर्जी तरीके से खरीदारी बिक्री अपने चरम सीमा पर है, जहां पर दलाल के साथ अधिकारी भी चंद रुपयों के लिए कोई भी जमीन को किसी के नाम से चढ़ा दे रहे हैं। दरअसल ऐसा एक बड़ा मामला नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुरपा में सामने आया है, जहाँ पर गाँव के ही 3 व्यक्तियों ने जमीन से एक महिला शिव कुमारी दास और उनके 2 सहयोगी विजय दास व पुनीराम आदित्य ने गांव के सरकारी व निजी भूमि को राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया है और उसे मनमानी कीमत पर मालदार लेनदार को बेच दिया था। जिसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो उन्होंने इस बात की जानकारी गांव के सरपंच ज्योति दीपक जहीरे को दी। तब सरपंच ने उन तीनों को पूरे गांव के सामने बैठक में बुलाकर पूछताछ किया तो उन तीनों ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया और पंचायत से लिखित में माफी मांगकर अवैध तरीके से सरकारी जमीन को बेची गई राशि को पंचायत में जमा करने की बात कही। उसके कुछ दिन बाद उल्टा आरोपी महिला शिव कुमारी दास ने विजय दास के साथ जाकर गांव के ही 17 लोगों के खिलाफ शिवरीनारायण थाने में ही शिकायत दर्ज करा दी, जिससे गांव के लोग काफी आक्रोशित हो गए और पूरा गांव शिवरीनारायण थाने में पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया और उन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सर हमारे यहाँ कई ठो जमीन ला अपन नाम करवा ले है शिव कुमारी और वाला बेचत जाते बेचा कब्जा जमीन ला और प्राइवेट जमीन ला भी अगर कई जन के नाम के ला अपन नाम करवा लिए है और हमन के नाम 17 आदमी के नाम क्लेम कर रही है ओकरे भावना है। कौन बेचे है और कौन खरीदे? इला जानगीर के वो नाम तो नहीं जानता, जानगीर के लड़के मन खरीद रही से और बेचने वाला शिव कुमारी है। कौन अधिकारी वो समय मतलब बेचे तो अभी बेची से चढ़ा ले तो मानिकपुरी के ज़माना के चढ़ाए हो जमीन वो पता करें ना तो मानिकपुरी चढ़ाए कि बताइए सभी के वर्तमान के पटवारी जी है। तो ये चीज़ की जानकारी कैसे हुई तो सरकारी जमीन अपन नाम में चढ़ाए बोला जब बेचिस ना तो रहे वो जाके घेरत रही से तब हमन गम पाइन तो फिर पूरा पंचायत जाके पहुँच के बोला खंबा गाड़ा तोड़े हैं और बाद बोला निरस्त करवाए। तब आप मन थाना है तो कहा थाना वाला कहा थे कि वो करबो कोई कहा थे नहीं आप मन कहा चाहता थाना हमन चाहते हैं कि हम जो ना लिखे 17 जन के वो नाला हटना चाहिए और थाना आए हैं का कुछ कारण है का थाना है बड़ा पहले तुम पत्रकार भाई मतलब शब्द नमस्कार है। हमन एक लिए थाना आए हवन कि जो शिव कुमारी मानिकपुरी जो हमारे दुरपा गांव के लेकिन दुरपा गांव में नहीं रहे दूसर गांव में है और पुनीराम आदित्य और विजय मानिकपुरी ना ये मिल के तीनों झा जो सरकारी ज़मीन जो हवा ओला अपन नाम चढ़वा के फर्जी तरीका से ओला बेचत है और अपन प्राइवेट भी निजी ज़मीन हवे कई किसान के ओला अपन नाम ने चढ़ा के बेचत है। तो एक लिए हमन ओकर बार मीटिंग भी रखे रहे समझाए बा है ना वो ओकर मीटिंग के भी उल्लंघन कर लिस और दूसर बात वो अपने हाँ कि मोला कोई भी प्रकार के 17 झक नाम और शिकायत कर दिस है ना। तो हमन एक लिए थाना आए हवन ओकर नाम FIR दर्ज करे और वो तुरंत अंदर करे एक हमन थाना पहुँचे हमन और अतके आशा करथन थाना पर भाई से ओला जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे है ना। अतके हमन के रिक्वेस्ट है। ये बात के जानकारी कैसे हुई कि वह अपन नाम जमीन ले चढ़ाई से ये बात के जानकारी एम हुई से वो सरकारी ज़मीन में अपन खूटा गड़ियात रही है तो एम सरपंच जो महोदय भी वर्तमान के सरपंच महोदय हवे वो ओला देखिस तो ओकर द्वारा फिर गांव में मीटिंग रखिस फिर ओकर बाद जाके नवागढ़ तहसील में ओकर जानकारी निकाली सो तो वहाँ रजिस्ट्री हो गई से तो ओला रोक लगाई सो वहाँ रजिस्ट्री रुक गए है उतना में। तो एक ऐसे प्रकार की जानकारी हुई से और हम थाना प्रभारी से महोदय से हमारा निवेदन है कि ओकर बाद तत्काल कार्रवाई कराए। एक सब जालसाज पुनीराम आदित्य पहली भी ओकर चोरी के केस हवे ओकर अंदर हो रही से भाई है ना। यह पूरा अपन चोरी तरीका से 420 से कि अपन कहेगा पूरा अपन घर ला बनाते भाई और पूरा हमन के 17 झक नाम उल्टा FIR दर्ज कराते तो तत्काल हमन अपन शासन प्रशासन अपन थाना पर भाई सबसे निवेदन है कि वो ओकर पर कार्रवाई तत्काल करे और अंदर कराए वाला जमीन रही से तेला काकर नाम में रजिस्ट्री करवात रही से वो ओ सुमित सिंह जानगीर के है हाँ ओकर नाम रजिस्ट्री कराई से है ना। में कौन पटवारी मन के नजरी अक्सर है कुछ जानकारी है का? अब एक बारे में जानकारी तो नहीं है ना कौन पटवारी है कि ओला जांच करे जब पटवारी तहसीलदार के अगर है तो ओकर पर तत्काल कार्रवाई कराए। ऐसे तहसीलदार पटवारी ला भी अपन ओकर पद से खारिज कर दे जो 420 पटवारी है और हमन के मांग पूरा नहीं होए। आज तो हमन थाना है हवन आवेदन दे के लिए हमन SDM कलेक्टर
एसपी ऑफिस भी जाबो, अगर हम के मांग पूरा नहीं करी, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो फिर से हम थाना के घेराव करबो। और नहीं हो सकी जो रोड की ज़मीन है और मैं नहीं तो हम नहीं छोई करवाई तो चक्का जाम भी करबो हमन, है ना। कोई मैं एक झक लड़ाई नहीं है, पूरा गांव के लड़ाई है। जो चरागन जगह वाला अपन नाम चढ़ा के आज थोड़ा जमीन लगा रहे, कल पूरा हमन के जंगल अपन नाम कर ली है। शिव कुमारी एक महिला है, तो अपने बेटे विजय कुमार के साथ थाने में 15 तारीख को एक आवेदन पेश की है, जिसमें रिपोर्ट की है कि वो ज़मीन को बिक्री की थी 11 लाख रुपए में। तो गांव के लोग जो है उस ज़मीन के लिए आपत्ति किए। ज़मीन शासकीय है या अवैध रूप से है जिसको बिक्री होती है। उसका कहना था कि जिससे हमने ख़रीदा था उसको पैसा हम वापस कर दिए। अभी भी गांव के लोग जो है मेरे ऊपर संतुष्ट नहीं हैं और गांव के जुर्माना राशि जितने की ज़मीन सरकारी बेची है वो पंचायत में जमा करे, ऐसा करके उसने आवेदन दी है। उसी की जांच के सिलसिले में सत्यता की जानकारी के लिए गांव के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सरपंच या प्रतिष्ठित लोग, सबको बुलवाया गया था। वो महिला प्रधानाध्यक्ष को जांच में दिया गया था। तो आज जो है सरपंच भी उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिए हैं। दीपक जाहिरे सरपंच प्रतिनिधि हैं और इनने कहा है कि वो ज़मीन शासकीय थी और शासकीय ज़मीन को उसने बिक्री किया है, अभी बल्कि पार्टी को पैसा भी नहीं लौटा है, ऐसा कहना है। इसी बात पर से गांव में काफ़ी असंतोष है उस महिला के प्रति में, जो सभी लोग थाने में आए थे यह कहने के लिए कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिसे सरपंच का भी आवेदन ले लिया गया है। चूँकि राजस्व का मामला है, इसमें ज़मीन के रिकॉर्ड जब तक हमको तहसीलदार पटवारी वगैरह से प्राप्त नहीं होंगे और पूरी प्रक्रिया के आधार पर हम जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे तो आपराधिक प्रकरण किसी भी पार्टी के तरफ से दर्ज नहीं होगा, ना अभी हुआ है। यदि वैधानिक कार्रवाई में अपराध घटित होना पाया जाएगा तो अपराध दर्ज होगा, और नहीं तो दोनों को न्यायालय शरण के लिए परिवाद दायर करने के लिए आदेशित किया जाएगा। ये अभी जांच का विषय है, जांच जारी है। अब गांव वालों को आश्वासन दिए कि हम गांव में ही जांच करेंगे इस बात की, तो वही सभी का बयान होगा।